अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, जो कि क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट हमने टॉपिक में बात की कि ऑब्जर्वेशन क्या है, और आज जो हम उसके सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे जो हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज होती है जिसको हम या तो अपने सेंसेस की मदद से हासिल करते हैं, या फिर उस ऑब्जर्वेशन को हम किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद हासिल करते हैं। तो उसको मैंने ऑब्जर्वेशन कहा था, या वो इन्फॉर्मेशन उसको हमने ऑब्जर्वेशन कहा था। तो जब वही ऑब्जर्वेशन जो हमने सेंसेस या इंस्ट्रूमेंट के मदद से ली है या हमने जो बनाई है, जब उसी ऑब्जर्वेशन को हम किसी स्टेटमेंट में लिखते हैं, रिटन स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि लास्ट टाइम जो लवेरियन साइंटिस्ट था, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बनाई थी कि जो प्लाज्मोडियम है काज होता है मलेरिया से। तो सिर्फ उसने एक ऑब्जर्वेशन की थी। जब उस ऑब्जर्वेशन को उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक मतलब कि एक रिटन फॉर्म में जब उसने उस चीज़ को लिखा, उस ऑब्जर्वेशन को लिखा, तो हाइपोथेसिस हो गई। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस बेसिकली एक रिटन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करने के बाद लिखते हैं। या सिंपली कहीं कहीं ये भी बोलते हैं कि हाइपोथेसिस जो है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो किसी फैक्ट्स के बारे में होती है। सिंपली क्लियर है। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक तो ये सेकंड स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड्स का, जो ऑब्जर्वेशन के बाद यूज़ होता है। तो और दूसरी पॉइंट कौन सी है कि ये एक इंटेलिजेंट गैस है, या एक ये इंटेलिजेंट गैस होती है जो एक साइंटिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है किसी चीज़ के बारे में। फिर जब उसी इंटेलिजेंट गैस को जब वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता है, या उसी इंटेलिजेंट गैस का मतलब है कि जो भी चीज़ उस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की है, जब उसी ऑब्जर्वेशन को वो साइंटिस्ट क्या करता है, एक जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता है, तो उसको हम कहते हैं क्या है, वो हाइपोथेसिस है। क्लियर हुई बात। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि हाइपोथेसिस जो है वो क्या, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। इसका मतलब ये है कि हम हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप या जिसको साइंटिस्ट जो है वो क्या करे, टेस्ट कर सके, या टेस्ट करने का मतलब है उसको प्रूव कर सके विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ऐसी भी स्टेटमेंट ना होनी चाहिए कि जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप उसको प्रूफ ना कर पाएँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम जो है वो 10 साल पीछे जा सकते हैं या 10 साल फ्यूचर में जा सकते हैं, तो ऐसी कोई मशीन या ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाई नहीं है जो हमें 10 साल पीछे लेके जा सके या 10 साल फ्यूचर में लेके जा सके। तो ये कोई हाइपोथेसिस नहीं हुई। तो हाइपोथेसिस के लिए क्या कंडीशन है कि हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट हो तो ऐसी हो जिसको हम टेस्ट कर सकें या प्रूव कर सकें विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि हाइपोथेसिस जो या तो उसको सपोर्ट किया जाता है या तो उसको फैल्सिफाइड किया जाता है एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो मैंने ऊपर बात की थी कि हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको हम एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव कर सकें। प्रूव करने का मतलब है या तो वो सही हो जाए, जो हमने ऑब्जर्वेशन की है, जो हमने हाइपोथेसिस की है, वो एक्सपेरिमेंट की मदद से वही रिजल्ट हमें मिले जो हमने स्टेटमेंट में लिखा है, तो वो प्रूव या उसको सपोर्ट करते हैं या वो प्रूव हो जाती है सिंपली, फिर उसको आगे सपोर्ट किया जाता है। अगर जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो एक्सपेरिमेंट की मदद से, किसकी मदद से, एक्सपेरिमेंट की मदद से जो प्रूव नहीं हो पा रही, तो उसको हम कहते हैं फैल्सिफाइड। और उसके बाद फिर से उसी प्रॉब्लम पे या उसी मसले पे या उसी इशू पे दूसरी हाइपोथेसिस बनाई जाएगी। तो सिंपली हाइपोथेसिस या तो उसको सपोर्ट किया जाता है या तो उसको गलत करार दिया जाता है। वो गलत या सही हम किसके नतीजे पे देते हैं, वो एक्सपेरिमेंट की मदद से जो हम हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं कि या तो वो सही होगी या तो वो गलत होगी। क्लियर है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था मैंने कि जैसे एग्जाम्पल में मलेरिया केस, लास्ट हमने पढ़ा था कि मलेरिया केस में क्या हुआ था कि एक इंटेलिजेंट गैस बनी थी, या एक इंटेलिजेंट जो सिंपली एक स्टेटमेंट बनी थी किसके ऑब्जर्वेशन के बाद, कि जो मलेरिया है वही प्लाज्मोडियम है वही काज होता है मलेरिया का। तो क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो एक साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करने के बाद जिसने साइंटिस्ट ने बनाई है। तो सिंपली ये क्या हुआ, ये एक हाइपोथेसिस हुई। अब इस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या करेंगे, इसको जो है वो प्रूव करेंगे कि हाँ कि वो साइंटिस्ट सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो एक्सपेरिमेंटली हमें जो है वो
पता चल जाएगा कि हाँ जो मलेरिया होता है जिस पेशेंट को उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है। अगर नहीं होगा उसमें दूसरी कोई चीज़ पाई जाएगी मलेरिया के काज के लिए, तो मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें यही जाहिर हुआ कि हाँ प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज है। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट सही करार दी गई, मतलब कि प्रूव हो गई। तो क्या हुआ, तो इस हाइपोथेसिस को फर्दर जो आगे सपोर्ट किया गया। तो ये था सेकंड स्टेप जिसको हमने कहा हाइपोथेसिस।